नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग फिराज में आज आपका स्वागत है। और करते हैं बात हम पहले हमारे ट्रेड की, जो कि गोल्ड में है। गोल्ड की अगर बात करेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो देखते हैं क्या कहता है हमारा प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन इस तरह से है कि दुनिया क्या कहती है, मार्केट क्या कहता है, इससे हमें कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके आधार पर अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड में करते हैं, करेंसी में करते हैं, तो आपको एक सटीक एनालिसिस हमारी ओर से मिल रहा है। ये बात काफ़ी जो है फायदेमंद है आपके लिए। बात करेंगे कल की 15 तारीख, और 15 तारीख में जैसे ही हमारे जो है ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस आ गई गोल्ड की, यानी करीब 3210, और यहाँ से प्राइस ने जैसे बोल दिया हमने कि ब्लू लाइन के ऊपर है तो हम लोग अप की ओर जाएंगे और हमारा टारगेट जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे टारगेट को ट्रिल करेंगे, यानी कि टॉप लॉस नहीं, लेकिन हम लोग प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। आज की 16 तारीख है, और 16 तारीख को अगर बात करते हैं तो 16 तारीख में हमारे पास में हमारे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और ब्लू लाइन है। और ब्लू लाइन के जो जोन है ब्लू लाइन का, वो हमारे रेजिस्टेंस पर है। और देखो दोस्तों, आपको चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है, हम बड़ा करके देखेंगे। यहाँ पे हम आपको आज की ही पोजीशन देखेंगे। तो ये जो है गोल्ड, अभी जो प्राइस चल रही है 3200 करीब करीब 75 के ऊपर, यानी कि 3278 हमारी जो है गोल्ड की ये प्राइस है। देखो दोस्तों, सुबह से लेकर गोल्ड ने हाई लगाया है करीब करीब, अगर पॉइंट की बात करेंगे तो 2830 से लेकर, सॉरी 3230 से लेकर, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पूरा पूरा 3275 के ऊपर में प्राइस है, यानी कि 40 पीप, यानी कि 40 पॉइंट का यहाँ पर जो है अप साइड में, और कोई रिट्रेसमेंट नहीं, सीधा सीधा यहाँ पर अप देखने को मिला है। अब एक बात आपको सतर्क कर देते हैं कि इसकी जो मोमेंट है, जो हाई की, वो बहुत ज़्यादा हो गई है सुबह से लेकर। हमारी टाइम फ्रेम जो है यहाँ पर 15 मिनट की है, और 15 मिनट के आधार पर सुबह से लेकर अभी तक जो टाइम हुआ है, उस टाइम के साथ में बहुत बड़ी मोमेंट यहाँ पे देखने को मिली। अब इसमें बाइंग में जाने से थोड़ा सा आप रुक सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने प्राइस जो है गोल्ड की उसने रिट्रेस नहीं दिया है। तो हम आपको आज ये बताएंगे कि जब जब हमारी जो वीडियो है अपलोड होती है डेली बेसिस पे, और इसके आधार पर हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक तो सेलिंग, और रेजिस्टेंस ब्रेक तो बाइंग, और यही होता आ रहा है। ब्लू लाइन के ऊपर है तो बाइंग, और नीचे है तो एक सेलिंग, लेकिन जोन छोटा रहेगा उसमें। अब देखो आप कि कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, आप पिछले कितने भी दिन आप पीछे चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा टारगेट। 14 तारीख की बात करेंगे, देखो ब्लू लाइन के नीचे है, रेजिस्टेंस के पास में ब्लू लाइन बनी हुई है, और आपको देखने को मिलता है कि सपोर्ट तक प्राइस आ गई है। बात करेंगे 15 तारीख, आपको देखने को मिला साइडवेज चला कुछ देर तक, उसके बाद में अपग्रेड यहां पर हो गया। 13 तारीख की बात करते हैं, मान लो पीछे चले जाते हैं, देखो रेजिस्टेंस ब्रेक, ब्लू लाइन ब्रेक, अप। उसके पहले चले जाते हैं 10 तारीख को, देखो रेजिस्टेंस ब्रेक, अप की मोमेंट, ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस है, अप की मोमेंट। होता क्या है कि हमने आपको कोई भी अब तक जो है ऐसे दुविधा में नहीं रखा, हम लोग एक ही लाइन बोलते हैं। देखिए 9 तारीख को देखिए, ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस है, पहला टारगेट रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस ब्रेक, अप की मोमेंट। हर बार हम लोग यही कहते हैं कि जो ट्रेंड होता है वो इस तरह से है कि जैसे ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 8 तारीख को अगर एक मोमेंट देखेंगे तो ऊपर है, यानी कि जैसे ही ब्रेक होता है हमारा सपोर्ट तो नीचे की साइड में, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड में। ब्लू लाइन के आधार पर ब्लू लाइन जैसे ही ब्रेक होती है अप साइड की, हम बाइंग, और डाउन ट्रेंड में सेलिंग। ये बात ध्यान में रखिए। गोल्ड में टोटली प्रिडिक्शन जो है हमारे 70 अबव % का यहाँ पर हमें जो है रेशो मिला है।
नीचे की साइड हो या ऊपर की साइड हो, यानी कि अप हो या डाउन हो, साइडवेज हो, इस हर बात में जो है हमने जब जब बताया कि इस तरह की जो है ब्लू लाइन के नीचे, ब्लू लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इसके आधार पर अब तक दी गई सारी वीडियो में अगर देखेंगे आप पिछले 4 महीने से लेकर जिस दिन से वीडियो स्टार्ट हुआ, जो हमारा एनालिसिस का कंफर्मेशन हुआ, हमने एक निर्णय लिया कि चलो भाई हम लोगों के लिए भी काम करेंगे, तो आज तक जो है 16 तारीख तक लेकर आगे भी हमारी प्रिडिक्शन यही 70 अबव % काम करेगी। आप उसमें बने रहते हैं और कंसिस्टेंटली अगर काम करते हैं तो 100% आप इसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। यहां से अगर प्रिडिक्शन यहां की अगर बात करेंगे गोल्ड की, 3280 प्राइस आ गई है और यहां से जो है हम लोग जो है एक रिट्रेस का जो रिवर्सल का यहां पर इंतजार करेंगे और रिवर्सल के बाद जो है ऊपर में ही प्राइस रहती है तो हम लोग फिर से बाइंग में चले जाएंगे। लेकिन अभी यहां पर बाइंग का जो है हम लोग आपको नहीं बताएंगे क्योंकि जो प्राइस है कंटिन्यूली अप गई है, जो करीब करीब 40 पीप है, तो इसमें आप थोड़ा सा वेट कीजिए और जब रिट्रेस होगा तो फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस कंटिन्यू होती है तो हम लोग बाइंग की ओर जाएंगे। जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है ब्लू लाइन नीचे की साइड में, तब तक सेलिंग में आपको नहीं जाना है, ध्यान में रखिए। यह है आज की गोल्ड की प्रिडिक्शन। उसी के साथ में देखते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन की जो प्राइस है, जो मोमेंट है, अगर बात करेंगे 16 तारीख की, तो 16 तारीख अब जो है हमारे सपोर्ट जोन में प्राइस बनी हुई है। सपोर्ट जोन के नीचे में एक यहाँ पर जो है मोमेंट हुआ है। अब जब सपोर्ट के नीचे और हमारे ब्लू लाइन के नीचे प्राइस आती है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। बिटकॉइन जो है हमें एक अच्छा मोमेंट 82,000 तक के एक मोमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी कि ट्रेंड जो है, अगर कल की बात करेंगे तो कल के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रिट्रेस हुआ मार्केट, फिर से ब्लू लाइन के नीचे जैसे आया तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ी मोमेंट मिली। 84,600 से लेकर जो है अभी जो मॉर्निंग जो प्राइस आई है हमें नीचे तक, तो वो 83,000 तक आई है, यानी कि करीब करीब 1,000 की मोमेंट। यहाँ पर आपको कम से कम जो 1000 पॉइंट की जो मोमेंट हमें देखने को मिलती है, 1000 अप डाउन की जो है 10,000 तक हमने देखी है। लेकिन एक मान लो चलो हम 2000 का लेकर चलते हैं, आपको प्रिडिक्शन देते हैं 2000 का, 2000 के पॉइंट का एनालिसिस देते हैं अप या डाउन की। तो अब जो प्राइस है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो है हमारे सपोर्ट जोन में। जैसे ब्लू लाइन के नीचे आती है तो हम लोग सेलिंग में यहाँ से जा सकते हैं। जब तक हमारा रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो ऊपर प्राइस नहीं खिलती है और रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं आती है, तब तक हम लोग बाइंग में नहीं जाएंगे। ध्यान में रखिए, सपोर्ट के साथ में ब्लू लाइन बनी है तो जो चांस है वो नीचे की साइड में है, आप सेलिंग के लिए तैयार रह सकते हैं। इसी के साथ में जो करेंसी की अगर बात करेंगे हम लोग, तो करेंसी लेंगे हम USD CHF। USD CHF की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सुबह की अगर बात करेंगे तो ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है। हमारा जो ब्रेक हुआ है वो ब्लू लाइन है और ब्लू लाइन के साथ में जो हमें मोमेंट देखने को मिली है, बहुत बड़ी मोमेंट यहाँ पर USD CHF इस करेंसी में देखने को मिली। डॉलर और स्विस जो है ये करेंसी पेयर है और इसमें हमें देखने को मिला है सेलिंग। अब लेकिन यहाँ से अगर सेलिंग की बात करेंगे तो गलत होगा। जब तक हमारा सपोर्ट जो है ब्रेक नहीं होता तब तक इस करेंसी में हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे, आपको भी नहीं जाना है। और यहाँ से अगर रिट्रेस होता है और अप साइड की अगर मोमेंट हमें देखने को मिलेगी जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, तब तक के लिए इसमें कोई भी हम लोग ये यहाँ पर ट्रेड की गुंजाइश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब तक कि हमारे पास में दो चीज़ें हैं, यानी कि दो हमारे पास कंफर्मेशन है अप की और डाउन की, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सपोर्ट ब्रेक सेलिंग, रेजिस्टेंस ब्रेक बाइंग। ब्लू लाइन हमारा जो है जोन जो है वो रेजिस्टेंस के जोन पे है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, नीचे ब्रेक हुआ है तो हमें सेलिंग का मिल चुका है, यहाँ पे हमारा ट्रेड खत्म हो गया है। और अब बात करते हैं कि यहाँ से अगर ब्रेक होता है हमारा सपोर्ट तो ही हम सेलिंग में जाएंगे, अन्यथा यहाँ पर हम वेट करेंगे, वॉच करेंगे अगले दिन के लिए। जरूर नहीं है दोस्तों कि हम ट्रेडिंग में बैठे तो कंटिन्यू ट्रेड करना है। जब तक हमारे पोजीशन में प्राइस नहीं आती है, हमारे लेवल पे प्राइस नहीं आती, तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। सबसे बड़ी बात ध्यान में रखिए, अकाउंट में पैसे होना, बैलेंस होना, सारी चीज़ें होना, ये जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी होता है आपके पास ट्रेड नहीं करने का पेशेंस। यानी कि जब तक आपके लेवल में नहीं आता तब तक आप ट्रेड मत करिए। ध्यान रहे और अपने ट्रेडिंग को सही बनाएं। बात करते हैं यूरो और USD की।
यूरो यूएसडी में जो है मोमेंट देखने को मिली है सुबह से जो है वो है अपसाइड की, यानी कि ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस, और यहाँ पर हमें टारगेट जो है कंफर्म मिला है। हम टारगेट कंफर्म होने के लिए नहीं बताते हैं, यानी कि होने के बाद नहीं बताते, परंतु होने के पहले बताते हैं कि सपोर्ट हमारा जो है और रेजिस्टेंस हमारा जो है ब्लू लाइन जो है उसके ऊपर जो अगर प्राइस रहती है ब्लू लाइन के तो बाइंग में, और नीचे रहती है तो सेलिंग में। वैसा ही रेजिस्टेंस अगर ब्रेक अभी होगा इस करेंसी में, यूरो यूएसडी में, तो ही हम बाइंग में बैठेंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि यहाँ से रिट्रेस होने के जो चांस है वो 100% बने हुए हैं। एक बार फिर से यहाँ से जो प्राइस है हमारे ब्लू लाइन तक आने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। जैसे हमारा ब्लू लाइन और सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग और कंटिन्यू करेंगे सेलिंग के लिए। ये हो गया यूरो यूएसडी का। जीबीपी जेपीवाई की अगर बात करेंगे तो जीबीपी जेपीवाई एक बेहतरीन करेंसी जो कि आपको गोल्ड के जैसे वोलाटाइल देती है। हमेशा जो है इसमें 1000 पॉइंट की मूवमेंट डेली होती है। कल से जो है यहाँ पर जो है 300-400 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिली, यानी कि साइडवेज जोन बना हुआ है। अब जो बात करते हैं कि सुबह से अगर, तो हमारे रेजिस्टेंस जो है उसके नीचे ब्लू लाइन के साथ में प्राइस जो है यहाँ पर एक टारगेट हमें कंफर्म हो गया है। जब तक प्राइस जो है हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती तब तक हम लोग बाइंग में नहीं, सेलिंग में नहीं जाएंगे, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो ही हम सेलिंग में जाएंगे। अन्यथा यहाँ पर जो अगर कंसोलिडेटिव रहता है तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमारा जो ब्लू लाइन जो है जो रेजिस्टेंस पर जोन में बना हुआ है, अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग, आप लोग, सब लोग बाइंग की ओर इस करेंसी में जा सकते हैं, जीबीपी जेपीवाई में। यूरो की बात करते हैं, यूरो जीबीपी की बात करते हैं तो यूरो जीबीपी करेंसी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है मोमेंट जो है थोड़ा सा हो चुका है सुबह। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, और उसके बावजूद भी हमारी जो है दिन भर की अगर प्रिडिक्शन को आप देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो यहाँ से जो है नीचे की साइड में जो मोमेंट ट्रेंड डाउन हो गया है, रिट्रेस हुआ है कुछ समय के लिए प्राइस। यहाँ से जैसे प्राइस नीचे आती है, सपोर्ट ब्रेक होता है, ब्लू लाइन ब्रेक होती है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। क्या कल की अगर बात करेंगे 15 तारीख है तो 15 तारीख में जो है ब्लू लाइन हमारा जो है और सपोर्ट जो है ब्रेक हुआ है नीचे की ओर, प्राइस हमें यहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। परसों की अगर बात करेंगे 14 तारीख को सब ब्लू लाइन के नीचे प्राइस आ गई है, सपोर्ट ब्रेक हुआ है, नीचे की ओर हमें प्राइस देखने को मिली है। इसी तरह जो होता है हमारा जो एनालिसिस जो होता है इसी तरह चलता है, और इसी आधार पर आप लोग से अबाउ 70% का यहाँ पर अच्छा सा ट्रेडिंग जोन में प्रॉफिट बना सकते हैं, और अपने ट्रेडिंग को और अपने स्टडी को आराम से सफल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की जो प्रिडिक्शन है और एनालिसिस है, इस देखने के लिए ट्रेडिंग पी राज को फॉलो कीजिए और हमेशा हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।